हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बहुत ही बेहतरीन जॉब, यानी कौन सा जॉब है वो, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। आज हम लोग बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कैसे बने, उसका प्रोसेस क्या क्या होता है। देखिए, यदि मैं बात करूँ इस जॉब के बारे में, ये बहुत ही बेहतरीन जॉब है जो कि निकलता कहाँ पे निकलता है, उत्तर प्रदेश में जॉब निकलता है। यदि मैं बात करूँ एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि प्राविधिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? कृषि प्राविधिक में बोलते हैं किसको? एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कैसा जॉब है ये। हमारा जॉब जो है स्टेट पीसीएस जॉब है। कैसा जॉब है? स्टेट पीसीएस जॉब है। कहाँ निकलता है? हमारा निकलता है उत्तर प्रदेश में निकलता है। किस टाइप का जॉब है? तो ग्रुप सी का जॉब है, जो कि इसमें बेहतरीन सैलरी मिलती है। इस जॉब की मैं बात करूँ कौन कौन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी इंडिया किसी पार्ट से आप आते हो, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। यानी ये जॉब जो हमारा है ऑल इंडिया अप्लीकेबल है, यानी ऑल इंडिया पीपल कैन अप्लाई। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब उत्तर प्रदेश का अगर बात आता है ना, तो उत्तर प्रदेश का सिर्फ मिलेगा रिजर्वेशन। बाकी स्टेट, आप कोई भी किसी भी स्टेट से आप आते हो, आप इसमें जॉब को अप्लाई करोगे तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट आप इसको अप्लाई करोगे। इसमें आपको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? जो भी व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उसी को मिलेगा रिजर्वेशन। बाकी स्टेट वालों को क्या मिलेगा? वो एज ए ट्रीट किए जाएंगे, जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे, यानी उनको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बातचीत करते हैं इस जॉब का जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी काम क्या करना पड़ता है, यानी काम कौन कौन सा काम आपको करना पड़ेगा यदि आप इसमें सिलेक्टेड होते हो। तो देखिए, काम बहुत ही सिंपल है। ठीक, काम से बहुत ज़्यादा भारी काम नहीं है। जो काम आप जानते हो वही आपको काम करना है, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आप आओगे तो जो भी आप एग्रीकल्चर चीज़ आप जानते हो उसी को काम करना है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, इस किसानों का आपको सीड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी सीड बांटना पड़ेगा। ठीक है, सीड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फार्मर्स लोग को। ठीक है, ताकि वो अच्छा से अच्छा क्वालिटी का सीड उगा सके, खेतों में डाल सके। ठीक है, अच्छा से अच्छा क्वालिटी जो बीज है उसको बो सके। और क्या काम करना पड़ेगा आपको? फार्मर्स को करना अवेयर, उनको करना पड़ेगा जागरूक, ताकि वो अच्छा क्वालिटी का सीड लगाएं। ठीक है, अच्छे टाइम पर खेती करें, अपने फसल के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा क्वालिटी का सीड आ रहा है, कौन कौन सा पेस्ट आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा फार्मर जो चीज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सही इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब जो किसान नहीं जानते हैं उनको आपको सही जानकारी देना है। ठीक है, रन फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम आपको करना है। जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो होता है उसको आपको अवेयर करना है। ठीक है, रिगार्डिंग किस चीज़ के? रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो लोन्स आ रहा है, जो सरकारें, जो भी हमारा सरकार चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट लोन्स लेकर आ रही है किसानों के लिए, उनको जानकारी नहीं है तो आपको वो जानकारी बताना है। कौन कौन सा सब्सिडीज़ है किसानों के लिए, उनको भी जानकारी नहीं है कौन कौन सा उनके लिए सब्सिडीज़ आ रही है खेती और अच्छा करने के लिए। ठीक है, फार्म इम्प्लीमेंट्स का आ रहा है, ठीक है, क्रॉप का आ रहा है, बहुत सारा किसानों के लिए गवर्नमेंट जो अलग अलग सब्सिडीज़ देती रहती है ताकि खेती और अच्छा हो सके। मशीन्स पे आता है सब्सिडीज़। ठीक है, मशीन जो भी हमारे इक्विपमेंट किसान खेती यूज करते हैं, ठीक है, उस पर होता है। क्रॉप का केयर कैसे करना, कैसे कोई भी आप खेती कर रहे हो सही इस्तेमाल कैसे करना, कौन सा क्रॉप लगाना है। ठीक है, कोई भी क्रॉप में कोई डिजीज पेस्ट लग जाता है उसको कैसे ठीक करना है। कम जगह में कैसे अच्छा खेती कर सकते हो, मतलब कम आपके पास स्पेस है, ठीक है, कम खेत है, उस खेती में ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा कैसे कमा सको, सारा कुछ आपको बताना रहता है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ ये भी देखना है कि सॉइल का जो क्वालिटी है, यानी मिट्टी का जो क्वालिटी है वो कम ना हो। मिट्टी की क्वालिटी और दिन ब दिन जो घटते जा रहा है उसको भी आपको बढ़ाते चला जाना है। आपको नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा? आप जिस एरिया में पोस्टिंग हो, मतलब जिस भी एरिया में आपको पोस्टिंग किया जाता है, देखना रहता है कि वहाँ क्या क्रॉप प्रोडक्शन रहा है। यानी मान लिया किसी भी एरिया में आपका जॉब लग गया तो वहाँ देखोगे इस साल क्या आपका क्रॉप प्रोडक्शन रहा है। ठीक है, कौन सा पौधा यानी कौन सा फसल कितना अच्छा उत्पादन किया, उसका पहले क्या रिपोर्ट था, अभी का क्या रिपोर्ट है, इस साल कितना अच्छा और प्रोडक्शन किया, कौन कौन सा उसमें डिजीज लगा, कौन कौन सा पेस्ट लगा। ठीक है, क्या उसका उत्पादन रहा है। ठीक है, मतलब बाकी सालों में आपको देखो कंपैरिजन, आपको डाटा करना पड़ेगा कलेक्ट। ठीक है, ताकि आप बाकी जो भी आपके सीनियर अथॉरिटी हैं या भी अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वहाँ पर बता सको कि इस एरिया में इस फसल का इतना रहा उत्पादन। तो दोस्तों, काम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो भी आप काम करोगे ना, काम करने से पहले आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग। जब आपका जॉब लग जाएगा तो होता है ट्रेनिंग भी होता है। तो ट्रेनिंग करने के बाद आपको पता चलेगा मुझे काम क्या क्या करना है। ठीक है, ऐसे तो मैं जानकारी दे रहा हूँ, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा मुझे काम क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इस जॉब को पाने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है, यानी कौन कौन से इसको जॉब को कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, जो भी व्यक्ति जो भी स्टूडेंट्स जो किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएससी एग्रीकल्चर वाले इसमें एलिजिबल है, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल है, बीएससी फॉरेस्ट्री वाले इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ठीक है, साथ ही साथ इसने किया होम साइंस यानी कम्युनिटी साइंस होता है, होम साइंस का ही है या फिर कम्युनिटी साइंस का ही है, दोनों बात बराबर है। आपने बीएससी किया है या फिर आपने बीटेक एग्रीकल्चर किया है,
तो दोस्तों आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इतना जितने सारे मैंने कोर्स मैंने यहाँ पर लिखा हूँ सिर्फ वही लोग एलिजिबल, इसके अलावा और कोई एलिजिबल नहीं है इस जॉब के लिए, ठीक है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आमतौर पर मैं देखता हूँ जो होम साइंस वालों के लिए कहीं जॉब मिलता नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में। बट यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा मौका है, होम साइंस वालों आपके पास अच्छा खासा मौका है ये जॉब पाने का। बाकी बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर वाले तो हर जगह एलिजिबल रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास अच्छा मौका है, बीटेक एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं जॉब में प्रमोशन हमारा कब मिलेगा, यानी आप जॉब कहीं आपको लग जाता है तो प्रमोशन होने का चांसेस कितना परसेंट है, यानी कब मिलेगा। देखिए जॉब प्रमोशन की मैं बात करूं, एक बार आप जब टेक्निकल असिस्टेंट बन जाते हैं तो 5 साल के बाद ही आपका जॉब में प्रमोशन होने वाला है, उससे पहले आपका चांसेस नहीं है, ठीक है। तो जब आप टेक्निकल असिस्टेंट बनने के 5 साल बाद आप वेट कीजिए, उसके बाद आपका होगा प्रमोशन, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो अब जहाँ पर ज्वाइनिंग करोगे आप बनोगे टेक्निकल असिस्टेंट बनोगे। उसके बाद मैं बात करूँ आपका जब प्रमोशन होगा तो मे भी आपका चांसेस है कि आप एडीओ बनो। कहाँ पे? तो ब्लॉक में। एडीओ क्या है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि बहुत ही बेहतरीन जॉब में आता है, ठीक है। यहाँ से आप प्रमोशन होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा मौका, यदि अपने 5 साल इस जॉब में आप टिक गए तो, ठीक है, अच्छा से आपने काम किया, आप जॉब में टिक गए तो आपका प्रमोशन यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने और अच्छा काम किया तो आपका प्रमोशन होगा, आप बनोगे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जिसको बोलते हैं एसएमएस जॉब बोलते हैं, काफ़ी बेहतरीन जॉब में ये भी आता है। नेक्स्ट आपका अगर अच्छा और आप अच्छा काम करोगे तो आप बन सकते हो SDAEO, ठीक है। क्या है? SDAEO, इसको क्या बोलते हैं? सब डिविजनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर आप भी बन सकते हो, ठीक है, यदि आपने और अच्छा काम किया हो तो। उसके बाद और अपना और अच्छा काम किया, ठीक है, यदि आपने और अच्छा लंबे समय तक आपने जॉब किया तो आप बन सकते हो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। बहुत लोगों का सपना होता है ये जॉब पाना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बहुत लोगों का सपना होता है जॉब पाना, इस जो पोजीशन में काम करना, इसको बोलते हैं DAO बोलते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइनिंग कहाँ करोगे? टेक्निकल असिस्टेंट से ज्वाइन करोगे। उसके बाद आपने मतलब 20 साल 30 साल मैंने आपने काम किया, प्रमोशन भी हुआ तो आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बन सकते हो, आपका सुनहरा मौका है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं सैलरी यानी पैसा इस जॉब में कितना मिलने वाला है, ठीक है। जॉब का मैं बात करूँ, जॉब हमारा है लेवल 4, ये हमारा जॉब है, ठीक है, लेवल 4 पर आता है। इसमें ग्रेड पे मैं बात करूँ 2400 से लेकर 2800 तक आता है, ठीक है। ये उम्मीद है आगे बढ़ भी सकता है, बट अभी तक क्या चल रहा है, ये 2400 से लेकर 2800 का तक चल रहा है ग्रेड पे, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ ग्रोस पे हमारा कितना बनेगा, तो ग्रोस पे हमारा बनेगा 44,000 बनने का उम्मीद है, ठीक है। इतना आपका ग्रोस पे आपका बनने का चांसेस है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैलरी आता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि इसमें आपका अलाउंसेस भी मिलेगा। जैसे अलाउंसेस में बात करूँ, ट्रेवल का मिलेगा, डेली अलाउंसेस जो भी होता है वो भी मिलने का उम्मीद है। इसके अलावा बहुत सारा जो हमारे बेनिफिट्स जो पर्क्स होते हैं, अलाउंसेस होता है, वो भी मिलने का उम्मीद रहता है, ठीक है। तो आपका जो मैं सैलरी बात करूँ ओवरऑल कितना सैलरी बनेगा, तो 44,000 प्लस आपका सैलरी बनने की उम्मीद है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैलरी में आता है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी तो 38,000 चल रहा है, बट इन फ्यूचर ये और बढ़ने का चांसेस है। जैसे जैसे और सरकारें आएंगी वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ने का उम्मीद है। बट अभी ऑन एन एवरेज आपको क्या जा सकता है, सैलरी क्या मिल सकती है, 44,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इस जॉब को पाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग इस जॉब को पाना चाहते हैं उसके लिए कुछ है क्राइटेरिया, जो कि आप क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। तो किस कोर्स में, जो भी मैंने पीछे बताया एलिजिबल, जो कि BSc एग्रीकल्चर हो गया, BSc हॉर्टिकल्चर हो गया, बीटेक एग्रीकल्चर हो गया, BSc कम्युनिटी साइंस हो गया, BSc फॉरेस्ट्री हो गया, ये तमाम तरह का जो कोर्सेस है आप इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक और एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं पेट, ठीक है। यूपी SSSC में एक एग्जाम होता है, इसको बोलते हैं पेट एग्जाम बोलते हैं। आपको वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब तक वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब तक ये एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम को क्रैक करना पड़ेगा PET, जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं पेट बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि पेट एग्जाम को करना पड़ेगा क्वालिफाई। उस पेट एग्जाम के क्वालिफाई करने पर क्या होगा कि जो आप पेट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपके पास रहेगा ही रहेगा, OTP भी मांगता है जो आप मोबाइल नंबर डालोगे। तो ये तीनों क्राइटेरिया पूरा करते हो, उसके बाद तब एग्जाम दोगे, UP SSSC का एग्जाम दोगे, तब आप इसका सिलेक्शन होता है, आप AGTA बनते हो। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कम से कम पेट में आपका मार्क्स एटलीस्ट कम से कम 10 से प्लस ऊपर नंबर होना चाहिए। बट आज तक किसी भी एग्जाम में पेट का कट ऑफ नहीं निकला है कि कितना आपके पास मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। बट आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है, प्रमोशन लेने में या फिर कोई अच्छा काम करने में, ठीक है, या प्रेफरेंस लेने में आपका कौन सा जॉब में लोकेशन अच्छा रहना चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा हेल्प करता है पेट मार्क्स, ठीक है। तो कोशिश आपको ये करना है पेट में जितना अच्छा नंबर लेके आए उतना आपके लिए प्रमोशन के लिए आपका मदद करेगा। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर में कि आपके इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें इंटरव्यू आपका नहीं होगा। बहुत से बच्चे क्या होता है कि जब इंटरव्यू के नाम पर लोग बहुत डरने लगते हैं कि कैसा इंटरव्यू होगा, क्या इसमें दिक्कतें होंगी,
कैसे तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इंटरव्यू अभी तक फेस नहीं किए हैं। तो इस एग्जाम में आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला। सिंपल आपका क्या प्रोसेस है, आप पेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे, उसके बाद क्या होगा, आप UPSSC AGT एग्जाम दोगे। पहले आप पेट एग्जाम दोगे, उसके बाद UPSSC AGT एग्जाम दोगे, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ होता है, मेडिकल चेकअप भी होता है, कहीं के होता है कि नहीं होता, बट इस जॉब में मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद आपका लास्ट में होगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा जरूरी पार्ट होता है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के आप कोई भी जॉब कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं मुझे काम क्या करना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग इस जॉब का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसलिए आपको टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं ट्रेनिंग कितना दिन होगा। देखिए, ट्रेनिंग डिपेंड करता है किस जॉब रोल पे आप AGTA बन रहे हो। बहुत सारा पोजीशन, बहुत सारा जॉब रोल अलग अलग AGTA बनने का है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप कौन सा जॉब रोल पे AGTA बने हो, किस पोजीशन में आप AGTA बने हो, उस पर डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए आपका 7 से लेकर 15 दिन तक आपका हो सकता है ट्रेनिंग। कहाँ पे होगा, CISH जो हमारा है ना लखनऊ में, कहाँ पे, CISH जो है लखनऊ में, आपका वहाँ ट्रेनिंग होगा, ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है कौन सा आप AGTA बन रहे हो, कौन सा जॉब रोल पर आप AGTA बन रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कैसे कैसे हम एग्जाम देंगे, ठीक है। एग्जाम के मैं बात करूँ, एग्जाम आपका होगा MCQ होगा, ठीक है। कैसा एग्जाम होगा, MCQ होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइमिंग आपका दिया जाएगा, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा एग्जाम को क्रैक करने का। तो किस किस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहला पार्ट हमारा आता है क्रॉप साइंस से, आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका रहेगा 1 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी, GPB एंड क्रॉप फिजियोलॉजी से आपका आएगा 10 क्वेश्चन आपका रहेगा। कितने मार्क्स रहेगा, 10 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल्स एंड वाटर कंजर्वेशन, इसमें आपका 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपका रहेगा 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रहेगा 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। और डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री रहेगा 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। यानी मैं बात करूँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, हमारा जो 5-5 क्वेश्चन रहेगा, 5-5 मार्क्स का रहेगा। मतलब तीनों का जो सिमिलरिटी है वो सेम है, ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न सेम है। नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंप्यूटर का आप कोई काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। कम से कम कंप्यूटर का आपका बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपके पास 15 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और 15 मार्क्स का रहेगा। लास्ट आपका आता है यूपी से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कल्चर एक्टिविटीज़, क्या हिस्ट्री रहा है, क्या इतिहास रहा है, क्या अभी चल रहा है, करंट अफेयर, और एवरीथिंग रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपी से रिलेटेड हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यूपी में आप जॉब करने वाले हो। यूपी पर आपको कुछ पता ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो यूपी से रिलेटेड हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कल्चर ट्रेडिशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, सिविक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, क्या पॉलिटिकल मुद्दा है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसमें हम बात करें 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। टोटल आपको कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन हो गया, 100 मार्क्स का रहेगा। आपका यही सारा कुछ आपका क्रैक कर लेते हैं, आपको ये जॉब को पालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये जॉब बहुत ईजी है, कोई भी इसको कर सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हार्ड भी नहीं रहता है, क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, ठीक है। यदि आपने अच्छा सा जनरल एग्रीकल्चर तैयारी कर लिया, अच्छा से बुक्स आपने पढ़ लिया, तो आप ये जॉब आराम से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बता दूँ सैलरी भी काफ़ी अच्छा है, इसमें ज़्यादा आपका वर्कलोड भी नहीं रहने वाला। वर्क का प्रेशर जो होता है ना गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा रहता है, कहीं नहीं रहता है। इसमें आपका वर्क प्रेशर बहुत ही कम है, ठीक है। आप इस जॉब का आराम से क्रैक कर सकते हो, आपको अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।